गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। और 3 दिन का ब्लॉग है ये। और मैं इधर से उधर से कुछ ला के डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सोचा कि कोई क्यों मेरे लाइफ को देखना चाहेगा। तो फिर मैं सोचा अच्छे अच्छे चीज़ों को वाइंड करके मैं ब्लॉग पे डालूँ। और जिस वजह से मैं ब्लॉग थोड़े से देर पे डाल रहा हूँ, बट विथ क्वालिटी। मैं उड़िया में या फिर संबलपुरी में ब्लॉग कर सकता था, हिंदी में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त की लैंग्वेज हिंदी है। तो मेरा जो कल्चर है उन तक सही से पहुँचे और हमारा रहन सहन वहाँ तक पहुँचे, मेरा मोटिव वही है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। ये है छाछ। और ये दूध हमारे घर पे हमेशा आता है गाय का। पापा गांव जाके लेके आते हैं, नियरली 2 to 3 किलोमीटर्स यहाँ से दूर है। और इससे मम्मी दही, घी और छाछ तीनों बनाती है। और आज घी बन रहा है, तो हर महीने नियरली 3-4 बॉटल्स तो बन ही जाते हैं, उससे ज़्यादा बनते हैं। और सारे बॉटल्स पहले मैं बैंगलोर लेके जाता था, बट अभी एयरपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए नहीं ले पा रहा हूँ। और ये देखिए मम्मी पापा को वीडियो कॉल में दिखा रही थी कि इस बार इतना निकला है छाछ और इतना घी बनेगा इससे। और आज की उसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। लंच में हम लोग, मम्मी और मैं, वेदर चेंजेस की वजह से वेजिटेबल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल खाना। मेरे को मम्मी आने से पूछती है ये खाएगा क्या, वो खाएगा क्या। नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ ये वो खा के। तो अभी मैं वेजिटेबल पे फोकस कर रहा हूँ और वेजिटेबल्स ही खा रहा हूँ। और ये ककड़ी जो कि हम लोग काट तो देता है, इंटरेस्टिंगली खाना भूल जाता है खाते वक्त। और ये देखिए ये बन चुकी है नॉर्मल, कोई मसाला वसाला कुछ है नहीं इसमें, नॉर्मल खाना। और ये आम्बिल बोलते हैं, सार होता है, खट्टा होता है थोड़ा सा वो। और ये साग, इसके साथ मशरूम भी होता है, मम्मी बनाई हुई होती है। और ये रोटी। आज देखिए आज का लंच एकदम रिच इंडियन डाइट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये मशरूम, रोटी, साग, मिक्स्ड वेज, आम्बिल। ये खट्टा होता है, ये भी वेजिटेबल से ही बनता है, इसका रेसिपी मैं कभी और दिखाऊंगा। और ये दही। और ये खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट डे पे आता है। ये एक्चुअली है जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्रा, ये तीनों का ऐसे बना के तुलसी जी की पूजा की जाती है पूरे कार्तिक के महीने में। ये ऑब्वियसली कार्तिक का महीना चल रहा है, घर पे कोई भी नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। गो माता और ये देखिए गो पापा। दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा है कि किसके घर पहले जाएं। और ये एक नया है आप सबके लिए, या फिर आपको पता होगा, ये मेरी मौसी है, बड़ी मौसी। और ये जैसे भाई दूज होता है, ये बेटी के लिए रखा जाता है उपवास। जैसे कि मैं नहीं था, इसीलिए मेरे को ये वाला रिचुअल नहीं किया गया था मेरे साथ, ये अभी कर रहे हैं। और नहा धो के रेडी होके पहले बड़ी मम्मी करेगी, फिर मेरी मम्मी अभी मेरे को करेगी। तो ये देखिए इसका प्रोसेस यही होता है। और मैं हर साल तो नहीं रहता हूँ मिस, बट मैं इसको मिस नहीं किया जाता, इसका एक वैलिडिटी रहता है। दिवाली के बाद इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है। तो मम्मी मेरे को बहुत दिनों से बोले चल कर लेते हैं। और इसमें क्या नया पैंट शर्ट, बट मैं जाके ख़रीद नहीं सकते थे ड्यू टू माई लेग इश्यूज़। तो मम्मी बोली, मम्मी के पास एक नया टी शर्ट था, मैंने उसको पहन लिया और फिर हम लोग ये कंप्लीट कर देते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द रिचुअल देन तो कुछ नया, मतलब फैंसी हो नहीं हो। तो ऑब्वियसली हम सबको ये फॉलो करना चाहिए, ये हमारे रूट्स हैं और इसको नहीं भूलना चाहिए। एनीवेज आप कहीं पे भी हो। और सबको, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम स्लोली स्लोली जॉब के चक्कर में, जॉब में बिजी हैं, इसमें बिजी हैं, मेन चीज़ ये चीज़ भूल जाते हैं विच इज़ रूटेड। और ये भी एक भगवान जी का होता है, और तारिणी भगवान बोलते हैं। और वो 1 साल उसका कंप्लीट हो गया, अभी ये नया वाला मम्मी पहना रही है। हाथ में जो बाल है प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। और इसको मम्मी ने टाई कर लेती है। फिर ये गया अभी 1 साल, इसको नहीं चेंज करना है या फिर नहीं खोलना है। तो इस पे भी एक बिलीफ सिस्टम होता है हिंदू रिलीजन में। ये सब हर स्टेट पे अलग अलग होता है या फिर सेम होता है। ये फिर उसी दिन का एक सार आइटम, खट्टा आइटम है ये। और ये छाछ उसमें डलेगा और बनेगा फिर।
और ये शाम के 4 बजे नेक्स्ट डे शुरू हो चुकी थी दिवाली की साफ़ सफाई। वैसे तो सारे रूम की मैंने कर चुकी थी, ये मम्मी लगी हुई थी इस पर। और एक वेज फ्रिज और एक नॉन वेज फ्रिज है, तो फिर अभी वेज फ्रिज से स्टार्ट किया जा रहा था। और मैं वही बोल रहा था उसी के बारे में कि मम्मी लोगों का मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग होता है कि आप सामान कहीं पे भी रखे हो, 100 डब्बे हो, उनको पता चल गया होगा कि फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड, फ्रॉम द राइट फोर्थ। उनको पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा सामान है, इवन इफ वो 6 महीना वो डब्बा यूज़ भी ना हुआ हो। और वो इतना स्पेसिफिकली हर चीज़ करते हैं और इतने साफ़ सुथरा करके किसी का हेल्प नहीं लेती मम्मी, और खुद अकेली करती है। ये हम लोग देख रहे हैं, नियरली 20-30 साल हो गए ये सेम मम्मी करते आ रही है। और ये हर मम्मियों की एक बहुत ख़ास बात होती है कि घर को एक करके रखती है। और ये धनतेरस की पूजा चल रही है, झाड़ू, और ये सबके घर पे होता है शायद। भगवान जी का अलग और इनका अलग। और ये नेक्स्ट डे फिर नाना जी का आउटफिट मैच कर रहा होता हमारे दीवान सेट के साथ, तो फिर मैं एक स्नैप ले जाता हूँ उनका। और ये एंटेंगल करने में मेरे को 1 घंटा लगता है, बट ये फाइनली हो जाता है और रेडी टू गो। और ये नेक्स्ट डे वही दिन मेरी जो हेल्प करती है मेड, उनकी बेटी खुद बोलने आई कि मैं इस बार कर दूंगी। ये एक्चुअली हमेशा दीदी या फिर मम्मी करते थे, बट इस बार उन्होंने जैसे बोला कि वो बहुत अच्छा की, और सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छा किया। और ये मैं एक टांगों से सजावट किया जितना मेरे से हो सका, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाया, पहले हाँ, पापा बट मम्मी जितना करते हो थे, सका मैंने फिर कर मैं दिया। और दीदी बहुत दिनों से कर रहे थे एक साथ इसी के मिलके। फिर साथ दीदी की शादी होगी, दीदी चली गई, फिर मैं और पापा करते थे, फिर मैं मम्मी करते थे विथ मम्मीज़ गाइडेंस। जो भी कुछ होता है घर पे मम्मीज़ गाइडेंस पे होता है, क्योंकि उनको रियल में पता होता है कि चीज़ें सब कहाँ पे हैं। 1-2 साल पहले भी कहीं पे रखे होंगी वो लाइट्स, मम्मी को पता होगा ये वाला ड्रॉयर खोल, इसके अंदर मिलेगा, और वही होता है। तो ऑब्वियसली सब घर पे मम्मी विंस, सो आई थिंक शी नोज एवरीथिंग। आज मेरा है वर्क फ्रॉम होम। मैंने पहले से लीव अप्लाई किया हुआ था, बट मेरे को मिली नहीं एज़ यूजुअल। और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया लीव के लिए, क्योंकि मेरे पैर का कंडीशन ऐसे है, अब ऑलरेडी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो फिर क्यों लीव लूँ अननेसेसरी। और पापा गए हुए हैं बैंगलोर फॉर सम रीजंस, तो मैं और मम्मी इस बार घर पे हैं। और आज मेरा ड्रेसिंग हुआ सुबह, और ड्रेसिंग में ये पता चला कि मैंने कि उसमें और भी थोड़ा पस है, जो कि मतलब वो सूख नहीं रहा है जल्दी, तो फिर से और एक बार एंटीबायोटिक्स का डोज मेरे को बोला गया है। ठीक है, कोई नहीं, विथ टाइम वो हील होगा। बट अभी मम्मी ये क्या है, हाँ, नारियल को, आम का पत्ता हम लोग पहले वहाँ पे देते थे यहाँ पे, बट मेरे पैर की कंडीशन ऐसा है कि मैं ज़्यादा कूद फान नहीं कर सकता। बट हाँ, हम लोग ने बहुत कोशिश की है अच्छे से करने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मम्मी। क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग दिवाली नहीं मना रहे थे, क्योंकि मेरे दोनों बड़े पापा एक्सपायर कर गए थे, तो किसी के गुजर जाने से सब हिंदू ट्रेडिशन में किसी के घर पे नहीं करते। तो ये साल हम लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छे से करेंगे, बट उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि पापा ऑब्वियसली बैंगलोर गए हैं। मैंने ऑलरेडी बोला कुछ रीजंस है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत दुखी दुखी साउंड करना नहीं चाहता मैं अभी। और अभी बस वही, मैं आपको पूजा जब स्टार्ट होगा फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ये मम्मी इंटरनेट से देख के बनाई है खुद, कैसे बनाई यार। और ये शाम की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, शंख की ध्वनि के साथ हम लोग पूजा स्टार्ट कर चुके थे। मैं बहुत हड़बड़ी कर रहा था कि चलिए जल्दी दिया रख देते हैं, बाहर सब रख चुके हैं। बट मम्मी बोली नहीं, पहले घर पे पूजा होगी, उसके बाद तुलसी मैया की पूजा होगी, फिर जाके बाहर दिए जलाएंगे। और इस बार पटाखे ज़्यादा नहीं लाए थे, क्योंकि मैं और मम्मी सिर्फ थे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एनवायरमेंटल थिंग और कुछ। हम लोग वो बॉम्ब लाउड साउंड ज़्यादा प्रिफर नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता, बट वी आर नॉट अगेंस्ट इट। और ये मैं शंख बजाने के बाद मैंने खुद की काउंटिंग किया, मैंने बहुत अच्छा बजाया था। और ये मम्मी पूजा कर रही है। प्रसाद भी इस बार ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि सिर्फ मैं और मम्मी थे, बाकी आधा फैमिली मेम्बर बैंगलोर में थे, तो हो गया बस उतने में ही। और ये तुलसी मैया की पूजा चल रही थी, और पूजा करने के बाद
हम लोगों ने फिर अच्छे से दोनों बैठ के प्रसाद खाए, टीवी देखे, नाना जी के घर को गए, मौसी जी के घर को गए, बहुत एंजॉय किए और पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। और ये एक रिचुअल है देखिए, जिसमें एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं उनको एक स्टिक पे थोड़ा सा आग लगा के आसमान पे दिखाते हैं और बोलते हैं कि जो जो अंधेरे में है प्लीज़ आप उजाले पे आ जाइए। एंड और ये सब रिचुअल्स सबको पता होना चाहिए, आजकल के जनरेशन्स को भी। इसी के साथ आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सबको हैप्पी 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 दिवाली। हैव ए ग्रेट